नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जोरदार नारेबाजी हंगामे के बीच राज्यसभा में जमकर गरजे पीएम मोदी, विपक्ष को जमकर लताड़ा। सीना ठोक कर बोले, देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी, मैं देश के लिए जीता हूं। मोदी के भाषण पर विपक्ष हमलावर, विपक्ष ने लगाए मोदी अडानी भाई भाई के नारे। फिर से की विपक्ष ने जेपीसी की मांग। जासूसी कांड में गिरे केजरीवाल, फीडबैक यूनिट को लेकर बीजेपी ने बोला हमला किया जमकर विरोध प्रदर्शन। तो वहीं शराब घोटाले में ईडी ने की एक और बड़ी गिरफ्तारी। एनएसए अजीत डोभाल ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। तुर्की ने रद्द की पाकिस्तान प्रधानमंत्री की यात्रा, भूकंप से हुई तबाही को बताया वजह। शहबाज शरीफ की हुई घोर बेइज्जती। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राज्यसभा में पीएम मोदी की हुंकार की। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। पीएम के संबोधन के दौरान विपक्ष के सदस्य नारेबाजी लगातार करते रहे, पर पीएम मोदी न थके, न रुके, न चुप हुए। विपक्षियों को पीएम मोदी ने चुन चुन कर करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेता कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, कहा 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। बार बार नकारे जाने पर भी कांग्रेस साजिश रच रही है। कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई राज्य सरकारें गिराई। कांग्रेस ने राजभवनों को पार्टी दफ्तर बनाया। 40 साल में गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस से सीधा सवाल किया कि गांधी परिवार नेहरू का सरनेम रखने से क्यों डरते हैं, और अंत में सीना तान कर कहा देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी है, मैं देश के लिए जीता हूं। आज तो पीएम मोदी ने तगड़ा जवाब दे दिया। देखिए, अगर कल जिसे कह सकते कि विपक्ष की धुनाई हो रही थी, तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की राजनीति और उनकी रणनीति के ऊपर बुलडोजर चला दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सारा देश सुन चुका है, लेकिन सवाल राजनीतिक है कि जिस हिसाब से विपक्ष ने जो प्लान किया था कि अडानी के नाम पे प्रधानमंत्री को घेरा जाएगा, क्या वो घेर पाए? नहीं। क्या हुआ इस पूरे बवाल का निष्कर्ष? प्रधानमंत्री मोदी और भी मजबूत होकर के बाहर निकले। रीजन, विपक्ष दिग्भ्रमित हो चुका है, डिसओरिएंटेड हो चुका है, बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि रडरलेस, पता ही नहीं है कि कहां जाना है, क्या करना है, किस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरना है। आपने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ही अकेले हैं। मतलब आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति को ये रंग दे दिया कि वन वर्सेस ऑल। और जब भी इस तरह की कहानी होती है कि जहां एक अकेले शख्स को सारे लोग घेर करके, तो ये लोगों के जहन में एक ही बात याद आती है कि जो सियार होते हैं, ये जो लोमड़ियां होती हैं, ये जो कार किस्म के जानवर होते हैं, वो शेर का शिकार झुंड में आके करते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि वही हिंदुस्तान की राजनीति में अकेले शेर बचे हुए जी। तो पीएम मोदी ने अपने भाषण से विपक्षियों को आईना दिखा दिया। हर मुद्दे पर तीखा प्रहार किया, पर विपक्ष अडानी के मुद्दे से उभर ही नहीं पा रहा है। पीएम मोदी के भाषण के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से हंगामा काटा। विपक्ष का कहना है कि अडानी मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं पीएम मोदी। विपक्षी नेताओं ने तो बेल में आकर जमकर नारेबाजी भी की। विपक्षी सांसदों ने मोदी अडानी भाई भाई के नारे भी लगाए। विपक्ष जेपीसी मांग पर अड़ा हुआ है। ये विपक्ष अडानी अडानी का राग कब तक अलापेंगे? देखिए, देश की जनता ने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा में जिन लोगों का जो काम है वो काम कर रहे थे। विपक्ष का काम क्या है? हंगामा करना, अफवाह फैलाना, तमाशा करना, विघ्न डालना, कोई पॉजिटिव
अपोजिशन का काम ये नहीं कर रहे हैं। उनकी पूरी सोच नकारात्मक है, प्रधानमंत्री मोदी को बोलने नहीं दिया जाएगा। अरे जिस शख्स को पूरा देश सुनना चाहता है उसकी आवाज को आप बंद कर देंगे? तो इनका जो काम है कि हर चीज में विघ्न डालना, हंगामा करना, बवाल काटना, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का काम है देश को आगे लेकर के जाना। तो प्रधानमंत्री तो अपना काम कर रहे थे। जिस चीज के लिए वो खड़े हुए कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर वो भाषण देंगे, तो उन्होंने तो अपना काम किया, और विपक्ष उन्होंने भी अपना काम किया। अब ये देश की जनता तो साफ साफ देख रही है भाई, जो सवालों का जवाब ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, जिन सवालों का कोई लेना देना नहीं है, और जो सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में भी आप लेके चले गए। भाई आप कहाँ कहाँ लड़ोगे एक ही मुद्दे के ऊपर? इस तरीके से आपने पेगासस पे भी किया था, राफेल पे भी किया था, जज लोया के डेथ के बाद भी किया था। हर मुद्दे के ऊपर आप इसी तरह की काम करते हो, जनता हर बार रिजेक्ट कर देती है। और ये समझ अभी तक विपक्ष को नहीं आया है कि प्रधानमंत्री को घेरना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन हो गया है। जी, अगली खबर में बात अरविंद केजरीवाल को लगे दोहरे झटके की। शराब घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। रियल एडवर्टाइजिंग के राजेश जोशी को ईडी ने गोवा चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल का जासूसी कांड पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आप पर आरोप है कि साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विजिलेंस विभाग को मजबूती देने के लिए फीडबैक यूनिट का गठन किया था। इस यूनिट ने राजनीति से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई थी। मतलब केजरीवाल ने नेताओं, अफसरों की जासूसी की थी, जिसको लेकर आज बीजेपी ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शराब घोटाले में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। जासूसी कांड में भी एक्शन जल्द होगा क्या? देखिए, कल हमने इस जासूसी कांड का खुलासा किया था सबसे पहले, और आज भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आ गई क्योंकि ये खबर ही ऐसी है। और इस बार मुख्यमंत्री के घर या सचिवालय नहीं बल्कि आईटीओ के ऊपर इन लोगों ने बकायदा काम किया। जो हमारी जानकारी है वो जानकारी ये कह रही है कि राष्ट्रपति के पास जो पत्र भेजा गया है कि इस जासूसी कांड में, स्नूपिंग गेट केस में सीबीआई को केस करने की अनुमति दी जाए कुछ अधिकारियों और मनीष सिसोदिया के ऊपर, चूंकि मनीष सिसोदिया इसके मंत्री है, इस विभाग के। और अगर अनुमति मिल जाती है तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली में रहकर अगर आप इस तरह के मिलिट्री ग्रेड के स्नूपिंग डिवाइस को खरीदने का प्लान कर रहे थे और उसके लिए क्लैंडस्टाइन, एक निजी किस्म के रॉ, मोसाद, CIA, ISI टाइप का एक यूनिट आप क्रिएट कर रहे हो, तो क्या इरादा था? प्रधानमंत्री की बात सुननी थी, गृह मंत्री की बात सुननी थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात सुननी थी, आर्मी चीफ के घर के कहानी सुननी थी। किस लिए आप फोन टैपिंग के लिए इतना तामझाम कर रहे थे? यह जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल को। क्या केजरीवाल को कहीं विदेश के, देश के दुश्मनों से यह संदेश दिया गया था कि भाई आप ये काम करें? वो तो भला हो कि इसने जो सामान के लिए, जिस डिवाइसेस के लिए इन्होंने ऑर्डर दिया, उसकी अनुमति के लिए कागज गृह मंत्री पहुंच गया और गृह मंत्रालय ने इमीडिएटली इस पर रोक लगा दी। तो ये तो चोरों का सरदार नजर आ रहा है। अब आपने जो पहली खबर बताई कि उसमें जो गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है, आम आदमी पार्टी का मीडिया सेल का इंचार्ज, सोशल मीडिया का पूरा हैंडल करने वाला केजरीवाल का दाहिना हाथ ऑलरेडी जेल के अंदर है। और उसने ही एक खुलासा किया कि कैसे 70 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में बांटने के लिए गोवा भेजा गया था, और ये पैसा कैश में दिया गया, और ये कैश का जो पैसा था वो शराब घोटाले से आया। 100 करोड़ का भी हिसाब होना बाकी है, जो साउथ ग्रुप की तरफ से पैसे आए और वो गोवा में भेजा गया चुनाव के दौरान। बड़ी मुसीबत है। ये व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में ये लिप्त है केजरीवाल, लेकिन खुद को भगत सिंह की औलाद कहता है।
जी, अगली खबर में बात मैराथन दौरे पर निकले अजीत डोभाल की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की है। इस दौरान डोभाल ने पुतिन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम करते रहने पर सहमति बनी है। इस दौरान एनएसए ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दाइश जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी अलायंस पर जोर दिया है। ये मुलाकात कितनी अहम? देखिए, मुझे तो लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा इसलिए होने वाला है, कुछ दिन पहले पिछले सप्ताह ही अजीत डोभाल, जो हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के एक अहम हिस्सा है, वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिल रहे थे। साथ में एक डेलीगेशन गया था जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा समझौता और प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का न्योता। अब वहां से वो निकलते हैं, पुतिन से जाकर के मिलते हैं और ये कंफर्म, आप ये समझिए, हेड ऑफ द स्टेट से मिलता है। एक अधिकारी से, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनसे पुतिन का मिलना। और ये मत भूलिए, पुतिन स्वयं किसी जमाने में यूएसएसआर के समय वो केजीबी को लीड किया करते थे। वो पुराने स्पाई हैं और अजीत डोभाल भी रॉ के पुराने स्पाई हैं। ये कोई भोजन करने के लिए तो गए नहीं होंगे। ये बात अलग है कि ये बताया गया है कि भाई आतंकवाद और रीजनल सिक्योरिटी के बारे में बातचीत हुई है, लेकिन यकीन मानिए कुछ बड़ी योजना बन रही है, कोई बड़ा काम हो रहा है जिसमें आगे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रोल सामने आएगा। ये मुलाकातें छोटी मोटी मुलाकातें नहीं है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। विनाशकारी भूकंप से हुई भारी तबाही से निपटने में जुटे तुर्की ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री की तुर्की की यात्रा को रद्द कर दिया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की का दौरा करने वाले थे, लेकिन तुर्की की सरकार ने अभी राहत और बचाव कार्यों में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दौरा रद्द करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। इतनी ज्यादा तबाही है तुर्की में, लेकिन ये यात्रा पर जा रहे थे। देखिए, पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जाए। अब ये दोस्ती निभाने के लिए जा रहे थे, घूमने घामने के लिए। बहुत परेशानी चल रही है देश के अंदर में, तो इंटरनेशनल बेइज्जती जिसको कहते हैं, कि प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि बहुत पाकिस्तानियों को इन लोगों ने चूरन खिला रखा है ना, कुछ अफीम चटा रखा है पाकिस्तानियों को, कि तुर्की हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है, सऊदी अरब हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है, ये दुबई वाले, यूएई वाले बहुत बढ़िया दोस्त हैं, ये चीन हमारा दोस्त है, सब दोस्त हैं। हम जो हैं इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडर हैं, और एक इस्लामिक मुल्क के अंदर इतनी बड़ी आपत्ति आई है, विपत्ति आई है, तो हम वहां पे जाकर के मठाधीशी करेंगे। घर में खाने को दाना नहीं है, और दुनिया में जो है चौधरी पना करने की जो आदत है, ये पाकिस्तान की जनता, इस तरह के नेताओं को तो जूते मार के बाहर कर देना चाहिए। इन नेताओं की वजह से पाकिस्तान आज गर्त में है, दाने दाने के लिए तरस रहा है, और इनको पिकनिक लग रहा है। तो तुर्की ने कह दिया कि भाई आप उधर ही आराम करें। भाई आपको माने सेंस है या नहीं है? पूरा लाव लश्कर लेकर के जा रहा था ये किस तरह के लोग। ये तो साउथ इंडिया में आप ये समझिए, हिंदुस्तान लकी है, प्रधानमंत्री मोदी जैसा आदमी हिंदुस्तान को लीड कर रहा है। चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखिए, सारे चोर उचक्के जो है बैठे हुए हैं। यहां लोगों की मौत हो, कोई मदद भिजवाओ तो बात समझ में आए। खुद चले गए वहां, क्या करेंगे आप? महंगे से महंगे होटल, पूरा डेलीगेशन, मीडिया वालों को भी साथ में लेके जा रहे हो। तो ये जो घनघोर बेइज्जती हुई है, उसका दो रीजन है। एक तो ऑलरेडी तुर्की में परेशानी चल रही है, और दूसरा पाकिस्तान की साख जो है वो जमीन में मिल गई है। 2 दिन में फैसला होगा पाकिस्तान के फ्यूचर का, कि वहां ये लोग महंगाई से मरेंगे या भूखे मरेंगे। ये पाकिस्तान को तय करना है।
दोनों ही तरफ गर्त में जाना लिखा हुआ है, लेकिन कैसे जाए इसका फैसला 2 दिन के अंदर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।